हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ में त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हर एक वर्ष 5 नंबर में पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। प्रश्न है सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन की पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये जो है LHS है बायां पक्ष और ये जो है RHS है दायां पक्ष। तो हम LHS को हल कर कर RHS दायां पक्ष को सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे हल में LHS लेने पर। ठीक है, आपको इस प्रकार परीक्षा में लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे LHS लेने पर। LHS है सेक की घात 4 थीटा, ठीक, फिर माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो इसे हल कर कर हमें दिखाना है कि टेन की घात 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो कैसे हल करेंगे? तो देखिए, यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पर सेक की घात 4 थीटा है, तो 4 थीटा है, घात को तोड़ेंगे 2 गुने 2 के रूप में हम 4 को लिख सकते हैं। यानी सेक की घात 4 थीटा को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, इस प्रकार हम तोड़कर लिख सकते हैं। घातांक के नियम अनुसार आधार सेम रहे और गुना में रहे तो घाते आपस में जुड़ जाता है। तो जब हम 2 और 2 को जुड़ेंगे तो क्या होगा? सेक की घात 4 होगा। इसी प्रकार माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए माइनस का चिन्ह लगा है, दोनों तरफ सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से कॉमन लेंगे। तो जब हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से एक सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया तो एक सेक स्क्वायर थीटा बाकी है, तो इसे लिखेंगे एक सेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस सेक स्क्वायर थीटा में से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया तो क्या बच गया? कुछ नहीं बचा तो एक लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा लिखा है और ब्रैकेट में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से आपको एक सूत्र फार्मूला पता होना चाहिए। पहला फार्मूला ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला 1 होता है। ठीक, तो पहला फार्मूला यहाँ से ये बनता है कि यदि सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमें फार्मूला लिखना हो तो क्या होगा? तो देखिए एक है तो एक लिखेंगे, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या बन रहा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यदि हमें टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और एक को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। एक को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये 3 मेन फार्मूला याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिखना हो तो ये होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिखना हो तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है तो इसका फार्मूला क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, ब्रैकेट में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे इनटू में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हम यहाँ से गुना करेंगे ब्रैकेट में। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा से 1 में गुना करेंगे तो 1 टेन स्क्वायर थीटा होगा, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे
टेन स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे, तो स्क्वायर से गुना करेंगे, आधार सेम हो जाएगा, टेन थीटा होगा तो आधार लिखेंगे टेन थीटा। तो ये आधार गुना में हो जाएगा, 2 बार टेन थीटा, तो घात आपस में जुड़ जाएगा, 2 और 2 गुना करेंगे तो मतलब जोड़ेंगे तो 4 होगा। अब यहाँ से हम टेन की घात 4 थीटा को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। हम आगे पीछे कर लिख सकते हैं, प्लस माइनस में है तो इससे मान में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। हमें RHS में इसी रूप में लाना है, टेन की घात 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए आ गया टेन की घात 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी ये जो हमारा सवाल है सिद्ध हो गया। तो हम लिखेंगे लास्ट में कि LHS बायां पक्ष जो है RHS दायां पक्ष के बराबर आ गया, यानी ये जो प्रश्न है सिद्ध हुआ। इस प्रकार हम त्रिकोणमिति के प्रश्नों को सिद्ध करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।